अस्सलाम वालेकुम माई होम बेकरी फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, मुतमईन होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी आज हमारी होम बेकरी में क्या बन रहा है? आज हमारी होम बेकरी में बन रहा है स्पंज केक। स्पंज केक वो होता है जिसके ऊपर हम क्रीम लगाते हैं, और आज मैं आपको स्पंज केक के हवाले से सारी उसकी टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगी कि स्पंज केक आप एक अंडे से शुरू करके 10 अंडों तक कैसे बना सकते हैं। मैं आपको उसकी बिल्कुल बेसिक रेसिपी बताऊंगी, उसको फिर आपने मल्टीप्लाई करते जाना है जितने अंडों का आपको केक चाहिए। स्पंज केक जो होता है ये हम बनाते हैं ऑन्सिस में, ओजी। मैंने आपको पहले बताया था कि किचन स्केल जो है ना वो आप बिल्कुल एक ले लें अगर आपको बेकिंग का शौक है। तो जब तक आपके पास स्केल नहीं होगा आपकी बेकिंग परफेक्ट नहीं होगी, इसलिए एक छोटा सा चाहे ले लें, लेकिन ले ज़रूर लें। और इसमें दो तो हर स्केल में लाजमी ऑप्शन होते हैं, एक ग्राम्स का और एक ओजी का। कुछ जो होती हैं मेजरमेंट्स वो हमने ग्राम्स में करनी होती है, स्पेशली जब हम ऑयल बेस और बटर बेस केक बनाते हैं तब हम ग्राम्स में करते हैं। और स्पंज जो है इसको हम बनाएंगे ओजी में। इसको मैं आपको बिल्कुल इसकी एक सिंपल सी टिप दे देती हूँ कि जो स्पंज होता है उसके लिए आपको चाहिए होता है एक अंडा, 1 औंस चीनी और 1 औंसी मैदा। औंस मतलब ओजी। 1 अंडा, 1 ओजी, 1 ओजी शुगर और 1 ओजी फ्लोर। और 4 अंडों में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डलता है। तो अब आप देख लें कि 1 अंडे में 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा जाएगा। उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये है, ये चौथा हिस्सा है, ये 1 टीस्पून है, ये हाफ टी स्पून है और ये हाफ का भी हाफ है। तो ये 1 अंडे में जाएगा। इसके बाद आप इसको जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करते जाए, चाहे आप 20 अंडों का बना लें, लेकिन होगी यही बेसिक इसकी यही होगी कि 20 अंडे, 20 औंस चीनी और 20 औंस मैदा। और ये आप जो है बेकिंग पाउडर ये आप देख लें कि फिर 20 अंडों में कैसे जाएगा। वैसे जो प्रोफेशनली स्पंज बनता है उसमें बेकिंग पाउडर नहीं डलता, जो बेकरीज में बनाते हैं। लेकिन उनकी जो मशीन्स होती हैं, वो जो स्टैंड मिक्सर होते हैं, वो उनके बहुत हैवी ड्यूटी के होते हैं। तो उसमें वो इतने अंडों को इतना अच्छा बीट कर लेते हैं कि उनको बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम चूंकि घरों में ये वाले बीटर यूज़ करते हैं, हैंड बीटर, ये इनकी मोटर इतनी हैवी नहीं होती, तो ये एग को ऐसे बीट नहीं करते कि हमें बेकिंग पाउडर की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप बेकिंग का अगर आपको शौक है तो आप कुछ बर्तन जो है ना अपने मखसूस कर ले जिनमें आपने बेकिंग करनी है। जैसे मैंने अपने जो बर्तन है मैंने मखसूस किए हुए हैं, उनमें मैंने बेकिंग ही करनी है, वो मेरे घर में या मेरे किचन में यूज़ नहीं होते हैं। उससे ये होता है कि मुझे पता होता है इसमें ये चीज़ पड़ी है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, मुझे फिर हर दफ़ा कन्फ्यूजन नहीं होती। अब जैसे मैंने ये 2 बाउल रखे हुए हैं, जो ये ग्रीन वाला है ये मेरा मैदे के लिए है और रेड वाला जो ये मेरा शुगर के लिए है। अब मुझे जब मैं कर रही होती ना बेकिंग, तो मेरा ये पड़ा होता है ना, तो मैं आंखें बंद करके भी काम कर लेती हूँ, मुझे पता है इसमें शुगर है, इसमें मैदा है। तो इसलिए आप इस तरह की अपने हिसाब से अपना देख लें और अपने बर्तन जो एक मखसूस कर लें, और वो सिर्फ आप बेकिंग के लिए करें। और उससे ये भी होगा कि सपोज आपने कोई ऐसा बर्तन ले लिया, उसमें किसी चीज़ की स्मेल थी, किसी खाने की स्मेल थी, तो वो आपके केक में आएगी। इसलिए आप अपने बेकिंग के जो बर्तन है वो बिल्कुल अपने पैन इस तरह के कुछ आप ले लें जिनके लिए जो सिर्फ के एग बीटिंग के लिए ही हो। इस तरह के पैन्स आप कुछ ले लें जिससे जो कि आपकी एग बीटिंग के लिए ही हो, जिसमें आपने सिर्फ केक का बैटर बनाया और अपना काम किया। उससे ये होगा कि आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरे केक में कोई स्मेल आ गई है, किसी बर्तन में किसी खाने की स्मेल है, कोई अंडे की स्मेल है। और बेसिक स्पंज की रेसिपी यही है, अंडे, चीनी और मैदे के साथ। उसके बाद उसकी फ्लेवरिंग होती है। बेसिक स्पंज की रेसिपी यही होती है, अंडे, चीनी और मैदे के साथ। फ्लेवरिंग उसके बाद में होती है। फ्लेवर हम कैसे ऐड करते हैं? फ्लेवर हम ऐड करते हैं एसेंस से। अगर हमने पाइनएप्पल केक बनाना है तो बिल्कुल हम उसमें पाइनएप्पल एसेंस के चंद ड्रॉप्स डाल देंगे, तो ये पाइनएप्पल केक हमारा बन जाएगा। उसके अंदर हम पाइनएप्पल चंक्स डालेंगे, पाइनएप्पल का सिरप से सोक करेंगे, तो वो हमारा पाइनएप्पल केक होगा। और अगर हमने बनाना है कोकोनट के किसी फ्लेवर में बनाना है तो हम कोकोनट का ये ऐड करेंगे एसेंस। मैंने एसेंस को इसलिए ऐसे पैक किया होता है
क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे स्मेल एक दूसरे में, अगर मैं एक ही बॉक्स में सारे इकट्ठे कर दूंगी ना तो बाद में मुझे खुद नहीं पता चलता ये कौन सा एसेंस था। तो इसलिए मैंने इस तरह पैक किए होते हैं ताकि स्मेल एक दूसरे के अंदर ना जाए, वरना सब में एक ही स्मेल आ रही होती है, पता ही नहीं चलता। चॉकलेट केक बनाना है तो आप चॉकलेट एसेंस ऐड करेंगे, आलमंड बनाना है तो आप आलमंड करेंगे, बटर स्कॉच बनाना है बटर स्कॉच फ्लेवर ऐड हो जाएगा, लेमन केक बनाना है, लेमन टी केक बनाना है, लेमन पाउंड केक बनाना है, आप लेमन एसेंस ऐड कर देंगे, स्ट्रॉबेरी केक बनाना है तो स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड हो जाएगा, और वनीला, बेसिकली सबसे ज़्यादा वनीला ही यूज़ होता है, वनीला या चॉकलेट ये। लेकिन अगर आप स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं या आलमंड बना रहे हैं तो बेहतर है आप वही एसेंस यूज़ करें, उससे फिर उस चीज़ की स्मेल आती है। ये सिर्फ स्मेल के लिए है, वरना एग की स्मेल आती है स्पंज में, इसलिए हमने एसेंस को डालना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पंज की सारी समझ आ गई होगी कि कैसे हम करते हैं। तो आज मैं आपको इसकी मेजरिंग भी बता देते हैं। 2 अंडों का जो केक है वो 5 इंच के मोल्ड में बनेगा, और जो 4 अंडों का केक है वो 7 इंच और 8 इंच इन दोनों में बनेगा। 7 इंच में बनेगा तो थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होगी और 8 इंच में थोड़ी सी कम होगी, और ये 2 पाउंड का होगा। और उसके बाद आप उसको बढ़ाते जाए, जितना आपने उसको बढ़ाना है उसी हिसाब से आप मोल्ड भी बड़ा करते जाएंगे, अंडे भी ज़्यादा होते जाएंगे। तो मैं आज 4 अंडों का एक स्पंज बना रही हूँ, तो मैं आपको उसकी बिल्कुल बताती हूँ कि ओजी में हम कैसे मेजर करते हैं। स्केल को हमने ऑन किया, इसके मोड को हमने चेक किया, ग्राम पे है। ये छोटा सा एक झील आपको लिखा नजर आएगा, किसी के यहाँ पे आ रहा होता है ये वाला ऑप्शन, और किसी के यहाँ पे आ रहा होता है। मेरे स्केल में थोड़ी सी ऑप्शन ज्यादा है, इसलिए ये यहाँ पे आती है। ये ग्राम पे आ रहा है, मुझे ग्राम में नहीं करना, मुझे ग्राम में नहीं करना, मुझे ओजी में करना। मैं इसके मोड को बिल्कुल चेंज करूंगी, ओजी। होपफुली आपको मैं दिखा पा रही हूँ, ये छोटा सा ओजी नजर आ रहा है, ये देखिए। और ये इतना इसका सेंसर जो है ना ये स्केल का, ये होता है कि ये देखिए मैं इसको हिला रही हूँ ना, उससे भी उसके ये में वेट आ रहा है, इसलिए इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इसको हला, अनबैलेंस जगह नहीं होनी चाहिए। अगर और अब फैन भी चल रहा होगा तो भी आपकी मेजरिंग में डिस्टर्बेंस होगी। आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। उसके बाद आपने जो मेजर करना है, मैं पहले शुगर करती हूँ। मैंने जैसे ही अपना ये बाउल रखा है इसके ऊपर, तो बाउल का वेट आ गया है। तो बाउल का वेट मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे जो मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालना है मुझे उसका वेट चाहिए। मैं इसको टीयर करूंगी, टीयर मीन इसको 0 करूंगी। इसका अब जो वेट है वो ख़त्म हो गया। अब मैं इसमें जो भी डालूंगी उसका वेट बिल्कुल मेरे पास एक्यूरेट आएगा। शुगर मैंने एक ही दफ़ा पीस के रखी होती है। शुगर पीसने से ये होता है कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, और आपको पीसी हुई शुगर ज़रा जल्दी मिक्स हो जाती है, और जो दानेदार चीनी होती है वो ज़रा मुश्किल से मिक्स होती है। और इसमें भी अगर पीस के रखने से आपके ये ऐसे इसमें गुठलियाँ बन गई हैं तो आप उसको दबा के तोड़ लें, वरना ये मिक्स करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने 4 अंडों का बनाना है तो मैं 4 औंस लूँगी। बाकी जो भी आपको कहता है 1 कप मैदा 2 कप मैदा, बिल्कुल मैं आपको किसी दिन कप और इसका ग्राम का भी बता दूंगी कि कप में और स्केल से क्या फ़र्क आता है। जो आपको कहते हैं ना कि 1 कप चीनी और 1 कप मैदा, वो और केक ख़राब होने की वजह ये होती है कि हम जो कप में लेते हैं, हम कप में नहीं लेंगे, हम ग्राम्स में लेंगे। चीनी हमारी हो गई है 4 औंस। अब मुझे मैदा करना है मेजर अपना, इसको मैं रखूंगी यूँ साइड पे। ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, क्यों? इन दोनों का वेट सेम था। अगर मैं ये ना रखती, मैं कोई और बाउल रखती, बाउल का वेट आ गया, नज़र आ रहा है, बाउल का वेट आ गया। ये चूंकि दोनों सेम साइज के थे, इसलिए जैसे मैंने इसको ये रखा तो ये 0 हो गया, इसलिए मुझे इसको 0 करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें मैदा डालती हूँ। आइंदा जब भी मेरा केक होगा तो आपको यही मेरे बाउल नज़र आएंगे। ये देखें, ये 1 कप मैदा था, लेकिन इसमें से ये इतना बच गया। तो बिल्कुल इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ
कि ये ग्राम्स और कपों का यही डिफरेंस है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और ऐसे नहीं जाएगा, इसको हम लेवल करेंगे, लेवल टीस्पून जाएगा, ये लेवल करेंगे हम, एक्स्ट्रा बिल्कुल हम निकाल देंगे, ये हमारा लेवल हो गया। और इसको हम 3 दफ़ा छान लेंगे। और अगर मैंने इसको चॉकलेट फ्लेवर में बनाना है तो मैं इसमें से मैदा कम करके उसमें थोड़ा कोको ऐड करूंगी। होगा मेरा 4 औंस ही, लेकिन थोड़ा कोको मैं ऐड करूंगी। और कोको मैं इसी हिसाब से ऐड करूंगी, जितना मुझे उसको ज़्यादा ब्राउन करना है तो मैं थोड़ा ज़्यादा करूंगी, अगर मुझे कम ब्राउन करना है तो मैं कम डालूंगी। मेरा 4 औंस मैदा भी हो गया, इसको मैं 3 दफ़ा छानूंगी। और स्पंज बनाने के लिए एग वाइट और योग को हम अलग अलग करेंगे, उससे ज़रा काम आसान हो जाएगा, वो फिर मैं अब आपको बताती हूँ। ये मैंने इसी मेजरमेंट से, फिर 4 आपसे अंडों की मिलती हूँ। मेजरमेंट से ये वाला स्पंज बनाया है। होपफुली मैं आपको बिल्कुल समझा पाई हूँ कि स्पंज की मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो बिल्कुल इसको बनाएं, फिर इसको डेकोरेट करते हैं। बिल्कुल इसको बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने दिलों को और अपने दस्तरखान को बड़ा कीजिए। अल्लाह निगहबान।